आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम बिना साइट पर गए या बिना कोई मेजरमेंट या बिना कोई बिल बनाए अगर कोई हमसे पूछे कि इस मंथ में कितना हमने वर्क डन किया है या कितने का हमारा आरए बिल बनेगा, तो उसको थंब रूल से कैसे निकालें। ये एक बेसिक थंब रूल है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है और काफ़ी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, ये थंब रूल अप्लाई कैसे करते हैं, पहले देखिए। हाउ टू कैलकुलेट 1 month आरए बिल अमाउंट ऑब्लिक वर्क डन अमाउंट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाई थंब रूल। ठीक है, तो थंब रूल को कैलकुलेट कैसे है, क्या है फार्मूला, क्या है उसका, आरए बिल या वर्क डन अमाउंट जो होता है इक्वल टू होता है एन इंटू डी इंटू आर इंटू एफ। ठीक है, फार्मूला क्या है, एन इंटू डी इंटू आर इंटू एफ। या इसको आप आसानी से याद कैसे रख सकते हैं, एन डी आर एफ। एन डी आर एफ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, जो डिजास्टर के टाइम हेल्प करता है लोगों की। ठीक है, इस फार्मूला को याद कैसे कर सकते हैं आप, ए इक्वल टू एन इंटू डी इंटू आर इंटू एफ। अब बताते हैं एन क्या है। एन है एवरेज नंबर ऑफ मैन पावर पर डे, मीन्स पर डे आपका मैन पावर कितनी लग रही है एवरेज नंबर में। ठीक है, डी है एवरेज नंबर ऑफ डेज इन 1 month। आर है एवरेज मेसन एंड लेबर रेट, मतलब मेसन और लेबर का जो आपका एवरेज रेट चल रहा है उस प्रोजेक्ट पर। एफ है फैक्टर। ठीक है, एन मीन्स नंबर हो गया, डी मीन्स नंबर ऑफ डेज, मतलब डी मीन्स डेज, आर हो गया आपका रेट, एफ हो गया फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला आपका। अमाउंट क्या क्या हो गया, एन इंटू डी इंटू आर इंटू एफ। इसमें क्या है, एफ जो फैक्टर है वो हमेशा आपका फिक्स रहेगा, और नंबर ऑफ़ डेज इन 1 month ये एवरेज 30 डेज बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, ये भी चेंज नहीं होता है। मीन्स फैक्टर और नंबर ऑफ़ डेज ये चेंज नहीं होगा, एफ़ और डी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा हमारा, केवल एन और आर। एन मीन्स क्या, नंबर ऑफ़ मैन पावर पर डे। ये हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, छोटा प्रोजेक्ट है तो मैन पावर कम होगी, बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैन पावर ज़्यादा होगी, तो एन चेंज रहेगा। और आर चेंज हो सकता है। आर क्या है, एवरेज मेसन एंड लेबर रेट। मेसन और लेबर रेट जो होता है वो प्लेस वाइज वेरी करता रहता है। ठीक है, तो केवल एन और आर ही चेंज हो सकता है। तो फार्मूला हमारा पता है हमें, एक अमाउंट इक्वल टू एन इंटू डी इंटू आर इंटू एफ। ठीक है, एक एग्जांपल समझाते हैं कि अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। अब एग्जांपल देखिए, एवरेज नंबर ऑफ़ मैन पावर पर डे, एक मंथ में पर डे आपकी एवरेज मैन पावर कितनी लग रही है। एक एग्जांपल हमने लिया 1000 नंबर। ये मैन पावर आपको कहाँ से मिलेगी, लेबर रिपोर्ट बनती है हर प्रोजेक्ट पर, तो वहाँ से आपको डेली बेसिस या मंथली बेसिस पर लेबर रिपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। एवरेज मेसन एंड लेबर रेट, ये आपको आपके बिल्डिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। मेसन और लेबर का एवरेज रेट क्या चल रहा है, 500 रुपये मान लीजिए हमने। एवरेज नंबर ऑफ डेज इन 1 month, ये 30 डेज, ये बाई डिफ़ॉल्ट फिक्स करके चलेंगे, इसको 30 फिक्स ही रखना है। फैक्टर यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फैक्टर में हम 5 लेके चलते हैं, टेकन फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, फैक्टर हमेशा 5 में लेके चलेंगे, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आया है। यही दो चीज़ हमारी फिक्स रहेगी, फैक्टर और नंबर ऑफ़ डेज। नंबर ऑफ़ डेज में 30 डेज फिक्स रहेगा, फैक्टर 5 फिक्स रहेगा। बाकी रेट तो आपको पता है प्लेस वाइज वेरी करेगा, और मैन पावर आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आर ए बिल या वर्क डन अमाउंट क्या हो गया, एन इंटू डी इंटू आर इंटू एफ। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, एन है नंबर ऑफ मैन पावर पर डे, कितना है 1000, 1000 मैन पावर 1000 रख दिया हमने। डी की वैल्यू क्या है, डी है हमारा नंबर ऑफ डेज 30 डेज, 30 रख दिया। आर की वैल्यू क्या है, आर है रेट, आर मीन्स रेट, एवरेज मेसन एंड लेबर रेट 500 रुपये, आर की वैल्यू 500 रख दिया। एफ़ क्या है, एफ़ फैक्टर है 5, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो इन सब का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा वर्क डन या आर ए बिल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 7,50,00,000। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास 1000 लेबर पर डे एवरेज काम कर रही है और मेसन और लेबर का एवरेज रेट अगर हम 500 रुपये है, तो हमारा जो आर ए बिल बनेगा या एक महीने में हमारा जो साइट पर वर्क डन होगा वो 7,50,00,000 रुपये का होगा। इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट पर भी निकाल सकते हैं। क्या फैक्टर फिक्स रखना है बता दिया आपको, और नंबर ऑफ़ डेज फिक्स रखना है 30 डेज। ठीक है, चेंज क्या करना है आपको, आप अपने साइट का मैन पावर रखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ मैन पावर कितनी है एवरेज, और मेसन और लेबर का एवरेज रेट आपका क्या चल रहा है वो रख दीजिए। बस यही दो वैल्यू, मतलब एन और आर को चेंज करना है, बाकी डी और एफ फिक्स रहेगा,
फार्मूला यही रहेगा, एक अमाउंट इक्वल टू एन इंटू डी इंटू आर इंटू एफ। ठीक है, इसको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है NDRF। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट का वर्क डन निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, बिलिंग इंजीनियर कोई है साइट पर गया, नया नया प्रोजेक्ट डिवाइन किया, तो अभी वो साइट को समझा भी नहीं रहता है, लोग पूछ देते हैं कि इस महीने कितने का बिल बना दोगे, तो उस समय ये आपको काफ़ी मदद करेगा। इस तरीके से आप इजीली विदिन 5 to 10 सेकेंड बता सकते हैं कि आप उस मंथ में कितने का बिल बना देंगे बिना कोई मेजरमेंट प्रिपेयर किए। ठीक है, फार्मूला बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बेस पे पूरा है ये, और देख लीजिए। थैंक यू।